पहले वाले को तो हम कहते थे जी जाम साहब के गवर्नमेंट में इन्होंने ये किया, अभी हम नया गवर्नमेंट आ गया, ये इन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए। ये तो उनसे भी आगे चला गया है ना। हेल्थ का यही हाल है और एजुकेशन का, ये दोनों को कम से कम, ये हमारे बेसिक चीजें हैं, ये दोनों बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं, इनको कम से कम इनको इस पे तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ दफ्तरों में बैठना और चक्कर वाली कुर्सी पे बैठना, अगर इससे मसले हल हो जाते, हम दो दो चार चार कुर्सियां लेके दे देंगे उनको। नस्ला ज़ेरे साहब के करारदाद का मुकम्मल हिमायत अपनी तरफ से और अपनी जमायत की तरफ से। मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि मलिक साहब ने भी बात की, और कोयटा के अलावा भी, कोयटा में भी अगर ये पोजीशन है तो आप ख़ुद समझ लें कि हमारे दही इलाकों में क्या पोजीशन होगी। मैंने पहले भी उस दिन अपने स्पीच में यहाँ पे कहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट खुजदार में कोई 166 स्कूलें बंद पड़ी हुई है, जो जिनमें टीचर्स न होने की वजह से, उनमें से 5-6 कोई और वजह है, और बाकी अक्सरियत जो है ना वो इसी वजह से कि जहाँ टीचर अवेलेबल नहीं है या लोअर स्टाफ की कहीं कमी है, तो इसी वजह से बंद है। जनाब स्पीकर, हमारे दोस्त वज़रा साहिबान कुछ बैठे हुए, एक तो मेरे साथ बैठा हुआ है तो वो सुन लेगा, अगर बाकी अपने मजलिस में लगे हुए वो शायद नहीं सुने, क्योंकि पिछले गवर्नमेंट में भी यही हाल था। हम जब गवर्नमेंट में आए थे उस टाइम 2018 में, तो हमारे 44 स्कूलें बंद थे। तो ये इनकी मेहरबानी, जाम साहब की मेहरबानी, अब कुदूस बीजंजो साहब की मेहरबानी और इस गवर्नमेंट की मेहरबानियाँ है, अब ये 166 हो गए। तो मेरे ख्याल में जब हम अपना टर्नओवर पूरा करेंगे ये 200 से प्लस हो जाएंगे। ये जो पोजीशन अगर मौजूद रहा, क्योंकि दावे सब कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जी हम तो, पहले वालों ने भी कहा कि एजुकेशन के लिए जिस तरह हमारे मिनिस्टर साहब ने, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने, उसने कहा कि मैं तो इनकलाब लेके आऊँगा बलूचिस्तान में, उनके इनकलाब से भी नहीं हुआ। अब मरी साहब है, मरी साहब का इनकलाब हम देखेंगे, उसमें भी 166 से हम आगे जा रहे हैं। अभी मैंने सुना था 167 हो गए, 2 टीचर 67-68 हो गए, 2 टीचर और रिटायर हो गए। तो साबिका वज़ीर तालीम आपके पास बैठे हो, ये कैसे था? सुन रहा है सर जनाब स्पीकर, चेयरमैन साहब, तो मुझे यकीन है कि ये इसी तरह अगर इन चीज़ों को सीरियस इन्होंने नहीं लिया तो मेरे ख्याल में ये आगे जाके जवाब हमें देना पड़ेगा, और जब हम इलेक्शन में जाएंगे तो उनके साथ साथ ये हमारे लिए भी एक मुसीबत बन जाएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये फौरी तौर पे इन पे जितने टीचर्स के पोस्टें हैं, जितने नॉन टीचर्स के हैं, उनको निकाला जाए, ताकि उनमें कम से कम इतने हो कि कुछ तो स्कूलें खुल जाए। शहर में तो ये है कि कुछ स्कूलें खुली है अगर टीचर्स की कमी है, लेकिन मेरे डिस्ट्रिक्ट में 166 स्कूलें बंद पड़ी हुई है। ये रिकॉर्ड पे बिल्कुल है, मैं इसको पेश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वुज़रा मजलिस में लगे हुए, अख्तर हुसैन साहब वुज़रा को छोड़ देता कि अख्तर हुसैन की वजह से हो रहा है सब कुछ, अपनी सीट पर नहीं बैठे, सब एक कान से सुनते हैं। और ये गवर्नमेंट भी, मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट सीरियस है। ये जो कुदूस बीजंजो साहब का गवर्नमेंट आया है, इसमें भी मुझे नहीं लगता कि ये सीरियस है। अगर ये सीरियस होते, मेरे ख्याल में ये पोस्टें, ये अभी 6 महीना उनको मिला, उन्होंने कहा था कि हम तो 1 महीने में ये चीज़ें निकाल देंगे। ऑन द रिकॉर्ड है, उसने वज़ीर आला साहब ने हल्फ लेने के बाद उसने कहा था कि हम इनको तो 1 महीने में हम इनको निकाल देंगे, ये पोस्टें हम 1 महीने में निकाल देंगे। और 1 महीने के अंदर अंदर वो महीने गुजर गया, अभी 6 महीना उनको हो चुका है। मेहरबानी करके मैं वज़रा के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि वज़ीर आला अगर होता तो मैं उसको बता देता कि अगर इस तरह की चीज़ें चलते रहेंगे तो मेरे ख्याल में आप मुजरिम होते हुए हम भी आपके साथ इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। मेहरबानी करके बलूचिस्तान पे तवज्जो दे दे, पोस्टें निकाल दे, लोगों को दे दे, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, इसी तरह हेल्थ का पोजीशन, इसी से मैं फ़ायदा उठाते हुए, हेल्थ का पोजीशन इससे भी ख़राब है, एजुकेशन से ख़राब है। हेल्थ में कोई सीरियस लेने वाला नहीं है। हर बंदा या वुज़रा है या सेक्रेटरीज है या दूसरे है, वो अपने लिए सोच रहा है, किसी बलूचिस्तान के लिए नहीं सोच रहा है। किसी भी आप हॉस्पिटल में जाए आपको एक पट्टी नहीं मिलेगा और पैनाडोल की गोली भी तक भी नहीं मिलेगा। पहले वाले को तो हम कहते थे जी जाम साहब के गवर्नमेंट में इन्होंने ये किया, अभी हम नया गवर्नमेंट आ गया, ये इन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए। ये तो उनसे भी आगे चला गया है ना। हेल्थ का यही हाल है और एजुकेशन का, ये दोनों को कम से कम, ये हमारे
बेसिक चीज़ें हैं, ये दोनों बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं, इनको कम से कम इनको इस पे तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ दफ्तरों में बैठना और चक्कर वाली कुर्सी पे बैठना, अगर इससे मसले हल हो जाते, हम 2-2, 4-4 कुर्सियां लेके दे देंगे उनको। मेरी गुजारिश यही है तमाम वुज़रा से कि वो इन चीज़ों को देख ले और अपने कैबिनेट का जब इजलास होता है उसमें ये चीज़ें रख ले। अभी वज़ीर आला साहब नहीं है, उसका वादा और वो 1 महीने के अंदर पोस्टें निकालना वो धीरे के धीरे रह गए। अभी 1 साल में निकाले, फिर भी हम खुश है कि 1 साल में, 1 महीने वाली बात 1 साल में हो जाए, भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर इस तरह ये नहीं करेंगे तो जनाब चेयरमैन हम भी मजबूर हो जाएंगे, फिर हम कोई कदम उठा लेंगे। अगर हम फिर भी, कोशिश हमारी ये है कि ये माहौल असम्बली का चलता रहे और ये चीज़ें जो इन्होंने वादे किए, अपने वादे पूरा करें, हमारे वादों को वो छोड़ दे, अपने वादे वो लोग पूरा करें। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। बहुत शुक्रिया।